हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास एस्ट्रोलॉजी बिलीफ विद लॉजिक्स। आई होप आप सब अच्छे हैं। पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सा अश्विनी नक्षत्र के बारे में डिस्कस किया था, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम भरणी नक्षत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। भरणी नक्षत्र के बारे में थोड़ा सा जानने के लिए हम इस वीडियो को, इस लेक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इसके सिंबल के बारे में जानेंगे, इसके नेचर ऑफ फंक्शनिंग के बारे में जानेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसके पडास और इसके प्रोफेशन के बारे में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भरणी नक्षत्र सेकंड नक्षत्र होता है और ये इसकी सिंबलिज्म है जो हम थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। इसमें हम देखते हैं मेनली इसमें फीमेल को दर्शाया गया है। फीमेल इन अ गुड स्टेट, फीमेल इन अ बैड स्टेट, दोनों के बारे में हमें भरणी नक्षत्र के बारे में पता लगता है। भरणी नक्षत्र दिस लाइज इन 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट्स एरीज में। बियरिंग निकल के आता है भरणी से। तो बियरिंग का मतलब होता है शी हु बियर्स, मतलब एक लड़की जो कुछ पेन, कुछ चीज़ें सहती है। और जैसा कि नाम से समझ आता है कि ये थोड़ा सा फेमिनिन साइड ऑफ नेचर है। और जैसे कि हम बोलते हैं मदर नेचर, मदर अर्थ, तो उसी तरह से इसकी कैपेसिटी होती है रिसीव करने की, उस चीज़ को होल्ड करने की और नर्चर करने की, और फाइनली उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की। अगर हम एक चीज़ लेते हैं, हम बोलते हैं कि जो धरती है हमने उसमें कुछ उगाया है। मान लो हमने एक सीड उगाया है, बीज उगाया है, तो उसको पहले हम धरती उसको रिसीव करती है, फिर उसको होल्ड करती है, और फिर उसको नर्चर करके उस सीड को प्लांट को ट्री में बनाती है, और ट्री फिर उसको फल वगैरह देता है। और फाइनली जब अपनी उसने ज़िंदगी जी ली होती है तो उसको फिर वो डिस्ट्रॉय भी धरती ही करती है। और इसका जो मेन सिंबल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं फर्टिलिटी के साथ इसका रिलेशन है। और भरणी का एक्चुअल मीनिंग होता है बर्थ और डेथ, सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सम काइंड ऑफ रीजनरेशन। थोड़ी सी कॉशन, फीमेल है तो जेलसी, सीक्रेसी नेचुरल है। थोड़ी सी स्ट्रगल होती है, थोड़ा सा सेक्रीफाइस होता है। सेकंड नक्षत्र है, रूल्ड बाय वीनस है, तो ये थोड़ा सा सेक्सुअलिटी नक्षत्र भी होता है। और नर्चरिंग और मैटरनल लव तो इसमें हमें समझ आ ही गया है, क्योंकि जो एक मदरली लव है, एक जो नेचर का प्यार है, वो इसमें हम आगे देखेंगे। इसका एक और सिंबल है, बोट है, जो कि थोड़ा सा हमें समझ आता है कि बोट इज़ अ मीडियम दैट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम लैंड टू सी एंड देन टू लैंड। इसी तरह अगर हम इसको लें, जो भरणी है वो अगर बर्थ कर रही है, अगर एक जो एक लड़की है, जो फीमेल है, वो कुछ बर्थ दे रही है, मदर अर्थ है, वो किसी चीज़ को बर्थ में ला रही है, तो वो उस आत्मा को, उस सोल को एक प्लेन से दूसरे प्लेन में ला रही है। When the seed is there in the mother's womb, तो वो एक और प्लेन में होता है, एक और स्टेट में होता है। और जब उसका बर्थ हो जाता है तो वो फिर दिस मटेरियल वर्ल्ड में वो बच्चा आ जाता है। इसी तरह अगर हम इसको समझें, जो बोट है दैट इज़ अ मीडियम विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेन टू डिफरेंट प्लेन एंड देन टू डिफरेंट प्लेन। सो भरणी का एक्चुअल मीनिंग अगर हम समझें तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा सा टफ होता है। ये टाइम थोड़ा सा जो प्लैनेट इसमें होता है वो थोड़ा सा टफली बिहेव करता है, बिकॉज उस प्लैनेट को थोड़ी सी पेन होती है, उस प्लैनेट को थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है। सो दैट इज़ वाई भरणी इज़ अ गुड नक्षत्र, बट समहाउ सम काइंड ऑफ पेन, सम काइंड ऑफ स्ट्रगल इज़ इन्वॉल्व विद दिस। और इसके जो डीटी हैं, जो इसके गुरु हैं, जो इसके भगवान हैं, वो यमा हैं, यमराज हैं। यमराज हम जानते हैं सूरज के बेटे हैं, शनि महाराज के भाई हैं। तो नेचुरली समझ आता है लॉर्ड ऑफ डेथ हैं। थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा पेन है, थोड़ा सा सेपरेशन का भी इनमें हमें देखने को मिलता है।
बट जो लॉर्ड यमराज हैं वो सिर्फ लॉर्ड ऑफ डेथ नहीं हैं, वो लॉर्ड ऑफ धर्मा भी हैं। लाइक जो शनि महाराज हैं वो एक जज हैं, वो धर्मा को, राइटियसनेस को वो मेंटेन करते हैं। इसी तरह जो उनके भाई हैं यमराज हैं वो भी धर्मा को मेंटेन करने में सक्षम रहते हैं। हमें एक्चुअली यमराज से डरना नहीं चाहिए, डरना सिर्फ उन्हें चाहिए जो उनको पता है कि उन्होंने अपने कर्म गलत करे हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है फ्री विल का। हम अपने कर्म थोड़े से अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंग करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर वो अच्छे हैं तो हमें अच्छे फल मिलते हैं, अगर हमें कर्म हमने गलत किए हैं, हमने जानबूझ के गलत किए हैं, तो उसके हमें गलत परिणाम मिलते हैं। तो यही लॉर्ड ऑफ धर्मा दैट इज़ यमराज जी, इनकी ड्यूटी है, इनको असाइन की गई है कि आपने धर्मा को, राइटियसनेस को मेंटेन रखना है। भरनी नक्षत्र 13 डिग्री 26 मिनट एरीज में रहते हैं, और अगर उनके नेचर एंड फंक्शनिंग के बारे में बात करें तो ये बहुत ही एक्सट्रीम नक्षत्र होता है। एक्सट्रीम मतलब टू डिफरेंट पोल्स लाइक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, टोटल एक्सट्रीम, बर्थ एंड डेथ, मैच्योरिटी एंड इमेच्योरिटी, लस्ट फॉर लाइफ, जिंदगी का प्यार, और मृत्यु से डर, मृत्यु से भय, ये दोनों भरनी गवर्न करता है। भरनी अगर हम इसको समझें तो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट एनर्जी टू हैंडल। ये एक ऐसा, इसको समझो कि जब जो बच्चे 12 से 16 साल में या 16 से 18 साल में जब होते हैं तो उनको बहुत ही बायोलॉजिकली उनको बहुत हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, मैच्योर होते हैं, नए नए उन्होंने दे हैव स्टेप्ड इनटू अ न्यू लाइफ। वो कॉलेज, स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते हैं, वो इधर उधर देखते हैं, सब कुछ वो समझते हैं, तो वो उनमें पावर बहुत होती है, स्ट्रेंथ बहुत होती है, एनर्जी बहुत होती है, और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इनको एक मेंटल डिलेमा होता है। ये बहुत कुछ कर सकते हैं बट इनको अच्छी गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन जंप इनटू एनीथिंग विदाउट कॉशन और कंसिडरेशन, सो इट इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड टू गिव प्रॉपर गाइडेंस। और बिना अंडरस्टैंडिंग के वो अगर काम करते हैं तो डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। सो सिमिलरली जो भरनी है वो भी एक एक्सट्रीम नक्षत्र है। दे कैन withstand many turbulences, they are often very strong characters, but they have to be properly guided, and without any understanding they should not do anything. बहुत पॉजिटिव, बहुत नेगेटिव, बहुत अच्छा और थोड़ा थोड़ा कभी कभी बहुत बुरा। भरनी में ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशंस होने के बहुत चांसेस होते हैं। भरनी का मतलब है शी हु बियर्स, एक लड़की, एक मदर जिसने बर्थ दिया है, वो जो बच्चा है जो अभी उनकी वूम्ब में है, इट हैज़ टू टेक बर्थ। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। बर्थ होने तक वो कुछ और होता है, बर्थ होने के बाद वो कुछ और होता है। सो दिस इज़ अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ लाइफ। इन द सेम वे जब कोई प्लैनेट भरनी में होता है, जब हम कोई एक्टिविटी भरनी में स्टार्ट करते हैं, तो इट इज़ मोस्ट रेलिवेंट टू से कि बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशंस उनको देखने को मिल सकती हैं। भरनी के नेटिव्स में बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव अर्ज होती है, और सबसे बड़ी अर्ज है जो एक बच्चे को जन्म देना। दैट इज़ द बिगेस्ट क्रिएटिविटी द गॉड हैव bestowed upon the females, the women. इसी में एक छोटा सा महात्मा गांधी जी का कोट मेरे को याद आता है। महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि जो एक मेल है वो he can never equate with the woman for which the woman has been endowed by the nature to nurture the birth. जैसे ही भरनी है, भरनी एक फेमिनाइन नक्षत्र है, एक फीमेल नक्षत्र है, तो वो दैट फीमेल हमेशा क्रिएटिविटी के साथ एक बहुत ही सुंदर रचना करती है। इन द सेम वे भरनी इज़ वेरी ब्यूटीफुल नक्षत्र
but some kind of struggle, some kind of pain, some kind of transformation is associated with this. Bharni is very sexual nakshatra, but this is not only associated with physical love. This is much more to do with love, with harmony and conscious unity. मतलब ये एक बॉडीली प्लेजर या फिजिकल लव के लिए नहीं ओनली, दिस इज विद द ग्रेटर लव, जो मदरली लव होता है, लव फॉर गॉड, लव फॉर अंडरस्टैंडिंग, लव फॉर इंटेलेक्चुअल, लव फॉर स्पिरिचुअलिटी. ये सब भरनी के कैरेक्टर्स हैं. Bharni natives are very enthusiastic, very energetic, they have extreme sense of adventure, but they have to be under constant guidance. Otherwise जो इनकी एक energetic source है, if not guided, that will be diverted towards destructive goals. भरनी एक बैलेंस नक्षत्र है. हालांकि बैलेंस का समझ नहीं आएगा क्योंकि हम बोलते हैं बहुत ही पेनफुल है, बहुत ही स्ट्रगलफुल है, बहुत ही ज़्यादा इसमें रोना धोना है, बट दे नो हाउ टू बैलेंस. दे हैव अपोजिंग एक्सट्रीम्स लाइक बर्थ एंड डेथ. और ये एक फीमेल नक्षत्र है जो कि इसका नंबर 2 है. 2 इन न्यूमरोलॉजी मीन्स मून. मून एज वी नो इज अ मदरली लव, एज वी नो इज अ क्वीन. दिस इज मून इज अ वेरी स्वीट प्लैनेट. सो जैसा 2 नंबर है, भरनी नक्षत्र का नंबर भी 2 है. सो फीमेल नक्षत्र है ये. भरनी के जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपको बताएंगे अबाउट देयर पडास, अबाउट देयर प्रोफेशन, अबाउट देयर ऑस्पिशियस एक्टिविटीज़ जो हम भरनी में वी शुड टेक एंड इनऑस्पिशियस एक्टिविटीज़ विच वी शुड अवॉइड इन भरनी नक्षत्र. सो थैंक्स अ लॉट माय फ्रेंड्स. गॉड ब्लेस यू ऑल.